हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का समय की शुरुआत से जो पहला जो चैप्टर है इतिहास का उसके बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव की शुरुआत कब और किस प्रकार हुई और वो कैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि और भी अगर हम कहें तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, वे भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते थे, जब आदिकालीन मानव थे वे कहाँ रहते थे, उनका जो साक्ष्य जो है मनुष्य को कब मिला, किस गुफा में मिला, किस स्थान पर मिला। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है इस चैप्टर में दिया गया है। और ये भी कि भाषा का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बोला है, कैसे भाषा का वो जो उद्भव हुआ। तो उन सारे चीज़ों का जो है हम प्रश्न जो है इसी चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा परिचय जानना होगा कि जैसे किताब के जो पहला जो शुरुआत में दिया है वो देखेंगे कि उसमें आप परिचय लिखा हुआ है। और परिचय में ये बात किया गया है कि मानव के जो उत्पत्ति है यानी शुरुआत है वो लगभग जो है 56 लाख वर्ष पहले हो गया, जिसको आज हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं। कि मानव का जो उद्भव है वो कब हुआ है, 56 लाख वर्ष पहले हो गया है, जिसको आज हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं। ठीक है, लेकिन 8000 ईसा पूर्व तक लोगों में ये जो आदिकालीन मानव थे उसमें इतना सेंस नहीं होता था कि कैसे अपना विकास किया जाए, वे अपना भोजन जो है कैसे प्राप्त करें। अगर बात करें भोजन का तो वे लोग अपना भोजन जो है पशु पक्षी, कंदमूल, फल, एक दूसरे के मांस भी कभी कभी खा लेते थे। कब खाते थे, जब प्राणी मर जाता था। तो ये सब अगर किसी को बताते हैं तो वो ज़्यादा विश्वास जल्दी नहीं करता है कि मानव का जो है उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पहले हो गया था और बंदर समूह से हुआ था। क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि इन बातों का जो विश्वास जो है इसलिए नहीं करते हैं लोग क्योंकि अलग अलग धर्म में मानव के शुरुआत को अलग अलग बताया है। ठीक है, खैर जो भी हो, इतिहास और साइंस जो है, विज्ञान इस चीज़ों को नहीं मानता है। हालांकि इतिहास तो थोड़ा बहुत मान भी लेता है लेकिन विज्ञान इस चीज़ों को नहीं मानता है। आप परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं और अपने ज्ञान के नॉलेज से, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मानव की उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई, कैसे हुई और उसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मानव का उद्भव कब हुआ तो बोलेंगे 56 लाख वर्ष पहले हुआ। और अगर ये भी कोई पूछे कि मानव इतिहास की जो जानकारी है, कौन सी मानव, आदिकालीन मानव, यहाँ पे आप लिख दीजिए आदिकालीन मानव इतिहास की जानकारी। तो आदिकालीन मानव इतिहास की जो जानकारी है वो किससे प्राप्त होता है, तो वो हो गया जीवाश्म। ठीक है, दूसरा चीज़ आप लिख सकते हैं कि पत्थर के औजारों से, जहाँ पे अनेक अनेक जगहों पे मिला है, वो अभी चैप्टर में आगे हम लोग बात करेंगे। फिर ये भी आप बता सकते हैं कि गुफाओं की चित्रकारियों से। ठीक है, गुफाओं के चित्रकारियों से। तो इस तरह का जो क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि आदिकालीन मानव इतिहास की जानकारी जो है निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको तीनों ऑप्शन में दे देगा और चौथा ऑप्शन में देगा कि इनमें से सभी। तो आप सभी टिक लगाइए। ठीक है, तो मानव का जो उत्पत्ति को लेकर के हर एक धर्म में अलग अलग बताया, लेकिन घटना तब घटा जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ये घटना है अगस्त 1856 का। अगस्त 1856 में एक जर्मनी शहर है, जर्मनी देश है। जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है डेसलडॉर्फ। ठीक है, जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम क्या है, डेसलडॉर्फ। तो इस डेसलडॉर्फ में कुछ मजदूर जो है काम कर रहे थे, और जब वे काम कर रहे थे तो एक मजदूर को जो है एक खोपड़ी और अस्थिर पंजर मिला। अस्थिर पंजर समझ रहे होंगे, अस्थि पंजर।
ठीक है। तो एक खोपड़ी और अस्थि पंजर जब उसको मिला तो वो देख करके थोड़ा सा मतलब सरप्राइज्ड हो गया कि आखिर ये क्या मिल गया। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे एक स्थानीय स्कूल था, विद्यालय था, और उसमें एक शिक्षक था। वो शिक्षक जो है एक इतिहासकार थे, इतिहासकार। तो उस शिक्षक का नाम जो था, उस शिक्षक का नाम था आपका कार्ल फुलरोट, कार्ल फुलरोट। ठीक है, उस शिक्षक का नाम था कार्ल फुलरोट। तो कार्ल फुलरोट को वो जो जर्मनी के शहर डेसल्डोर्फ में जो काम हो रहा था, तो वहाँ एक मजदूर को खोपड़ी और अस्थि पंजर मिला, और उसने जो एक शिक्षक के जो शिक्षक थे स्कूल में कार्ल फुलरोट, उसको दे दिया। तो उसने इस बारे में पता किया, इस खोपड़ी और अस्थि पंजर के बारे में। और जब उसका पता किया, उसको जिस तरह वो लोग पता करते हैं अपने इतिहासकार, तो उसको पता करके बताया कि ये आज जो है आधुनिक मानव के खोपड़ी स्थायी पंजर नहीं है, ये बहुत पहले के हैं, जो आज है ये वर्तमान में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। फिर इस कार्ल फुलरोट ने क्या किया, बॉन विश्वविद्यालय, ठीक है, जो वहीं पे है, बॉन विश्वविद्यालय भेज दिया इस खोपड़ी को और अस्थि पंजर को, इसका ढांचा बना करके सीमेंट करके, खोपड़ी में जहाँ जहाँ खाली था वहाँ सीमेंटेड करके ढांचा बना करके बॉन विश्वविद्यालय भेज दिया। बॉन विश्वविद्यालय में इसका जो प्रोफेसर था उसका नाम था आपका हरमन साफ हुसैन, सर हरमन साफ हुसैन। तो हरमन साफ हुसैन को जब ये मिला, तो हरमन साफ ने भी बताया उसके जांच के बाद कि अब इस तरह का प्राणी जो है अस्तित्व में नहीं है। तो इन सारे चीज़ों के बावजूद भी लोग जो है मनुष्य का जो है उद्भव और उसकी उत्पत्ति को लेकर के फिर भी शंका में थे। लेकिन एक इतिहासकार में युगांतरी घटना तब घटा जब चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आया 24 नवंबर 1859 को। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आया 24 नवंबर 1859 को। तो 24 नवंबर 1859 को एक किसका बुक आया, चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का जो पुस्तक का नाम था, उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, तो ये जो पुस्तक जब आया, तो ये पुस्तक आने के बाद जो मानव के विकास को लेकर के जो शंका था वो सभी लोगों के बीच में ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पुस्तक में मानव के क्रमिक विकास के बारे में बताया गया। अगर ये पूछे तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मानव के क्रमिक विकास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जब चार्ल्स डार्विन की जब बुक आई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो लोगों के बीच में जो शंका था मानव के विकास क्रम को लेकर के, तो वो सारा चीज़ जो है ख़त्म हो गया। और इसका बात अगर बताएं इस बुक का, तो इस बुक जो है प्रथम चरण में ही जो इसका 1250 प्रतियाँ छपी, और 1250 प्रतियाँ जिस दिन छपी उसी दिन बिक गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन का जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, फिर पूछेगा कि चार्ल्स डार्विन की जो बुक था वो कब आया था, 24 नवंबर 1859 को। चार्ल्स डार्विन का जो किताब था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, वो किसके बारे में था, तो आप बताएंगे मानव के क्रमिक विकास के बारे में। और उसके बाद ये भी पूछा जाए कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के प्रथम चरण में कितनी प्रतियाँ छपी थी, तो आप बताएंगे 1250 में। ठीक है, तो जब ये पुस्तक आई तो मानव के विकास को लेकर के जो लोगों के बीच में जो शंका था वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गया। ठीक ना, तो इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि मानव का जो शुरुआत ऐसा था 56 लाख वर्ष पहले ही हो गया था। ठीक है, लेकिन लोग इसको विश्वास नहीं करते थे। आदिकालीन मानव के इतिहास की जानकारी हम लोग को जीवाश्म पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी से मिलता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या पढ़े कि मानव का उद्भव जो 56 लाख वर्ष पहले हो गया था, लेकिन लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं।
लेकिन 1856 में जब जर्मनी के एक शहर डेसलडोर्फ में खोपड़ी और अस्थिपंजर एक मजदूर को मिला, तो वहाँ के स्थानीय शिक्षक स्कूल के शिक्षक को कार्ल फ्रोड को दिया गया, क्योंकि वो थोड़ा आश्चर्यचकित था। तो उसने बताया जांच करने के बाद ये खोपड़ी और अस्थिपंजर आजकल के जो है, आज वर्तमान का ये मानव नहीं है। फिर उस कार्ल फ्रोड जो थे, जो शिक्षक थे स्थानीय स्कूल का, तो उसने बॉन विश्वविद्यालय को भेज दिया। बॉन विश्वविद्यालय का जो वहाँ का जो प्रोफेसर थे हरमन साफ हुसैन, ये भी इतिहासकार थे, जब ये भी उसको चेक किया खोपड़ी को और अस्थिपंजर को, तो इन्होंने भी वही बात बताया कि ये आज का जो प्राणी है वो उससे मिलता जुलता नहीं है, बहुत पहले प्राणी का है। ठीक है ना। तो इतना यहाँ पे देखें कि इसमें यहाँ पे चेक करने के बाद भी जब यहाँ पे बताया कि बहुत पहले का था, लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आया, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की जब पुस्तक आया 24 नवंबर 1859 को, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो ये एक मनुष्य के विकास को लेकर, ये मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर के जो शंकाएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और उसमें बताया गया कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है एक बंदर समूह से हुआ था, और कैसे हुआ था ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो है शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।